जिस दिन ये आदमी आकर बोल दे बड़ी बड़ी आंखें कर कर कि भाइयों बहनों मैं ये देश नहीं बिकने दूंगा, समझ लो उसी दिन साला कुछ बिक गया। अरे 200 से ज्यादा किसानों की शहादत में तो हिंदू ही हैं। आप तो हिंदू प्रेमी सरकार हो। हिंदू प्रेमी नरेंद्र मोदी कहाँ गया आज? कहाँ गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? वो अगर जरा सा एक क्रिकेटर का कुत्ता मर जाए तो उस पर ट्वीट करना शुरू हो जाते हैं सारे के सारे नेता शुरू हो जाते हैं। क्रिकेटर का कुत्ता मर जाए, किसी नेता का कुत्ता मर जाए तो सब ट्वीट करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन 200 से ज्यादा किसानों की शहादत पर चुप्पी रखने वाली भाजपा सरकार अपनी चुप्पी को कब तोड़ेगी? और आप देश के किसान को लेकर नहीं बोलेंगे तो भी मैं बोलूंगा, क्योंकि आपके बाप दादा को हिंदुस्तान दहेज में नहीं मिला जो बेचने में लगे हुए हो। आपके बाप दादा को दहेज में मिला है तो बताओ, मिला क्या है आपको दहेज में? ये बताइए ना। ये भाजपा वाले वो हैं जो प्रधानमंत्री आज बन के बैठे हैं। इन्हें कोई काउंसलर की टिकट ना दे जो आज बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री बन के। कहाँ से हो भाई? अरे लगाइए ना, कहाँ से हो? बिहार से हैं। बताओ, बताओ कैसी हालत है? बहुत खराब है हमारे यहाँ। खराब हालत है। अरे अरे अब अपने से सुन लीजिए। नहीं अब कह दो झूठ में बिहार से बोला। आइडेंटिटी कार्ड है कोई जेब में? कि खुद को नंगा रखकर देश को कपड़ा पहनाए वो महात्मा गांधी, और जो देश को नंगा करके दिन में 4 बार सूट बदले वो नरेंद्र मोदी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। मेरे साथ मोहित शर्मा हैं। लगातार किसान आंदोलन में आते रहते हैं, आज भी आए हुए हैं। इनसे मैं बात करता हूं। नहीं लगता कि अब जो है भीड़ यहां से कम होने लगी है? वजह क्या है? कोई वजह नहीं है। देश की भीड़ उतनी की उतनी है किसान आंदोलन की। आपको कहाँ से कम नजर आ रही है? आपके पीछे कितने सारे लोग होते थे जी। तो आज आप अभी ऊपर चलिए, ऊपर चल के ले लीजिए, देखिए कितनी भीड़ आ जाएगी। क्योंकि अभी इस टाइम पे मंच का समय है मेरे भाई। सारे लोग मंच पे व्यस्त है। आप देख रहे हैं भाषण चल रहा है। तो आप अगर मंच के पास चलेंगे तो वहाँ फिर से वही भीड़ लग जाएगी। दूसरी बात, अभी गन्ने की कटाई का काम जो है वो जारी है। जैसे ही गन्ने की कटाई का काम पूरा हो जाएगा देश का किसान वापस से यहाँ आ जाएगा। अप्रैल तक ये काम सिमट जाता है, मार्च अप्रैल के लास्ट तक सारा काम सिमट जाता है तो किसान दोबारा आ जाएगा। दूसरी बात, एक लाइन पढ़ना चाहूँगा कि खुद को नंगा रखकर देश को कपड़ा पहनाए वो महात्मा गांधी। कि खुद को नंगा रखकर देश को कपड़ा पहनाए वो महात्मा गांधी, और जो देश को नंगा करके दिन में 4 बार सूट बदले वो नरेंद्र मोदी। आप ये देख लीजिए, देश को कंगला कर दिया इन लोगों ने, और देश को कंगला करने के बावजूद भी इन्हें चैन और सब्र नहीं आ रहा। जिस दिन ये आदमी आकर बोल दे बड़ी बड़ी आंखें कर कर कि भाइयों बहनों मैं ये देश नहीं बिकने दूंगा, समझ लो उसी दिन साला कुछ बिक गया। 100% है कि जिस दिन ये आकर कह दे कि कुछ नहीं बिकेगा उसी दिन समझ लो फिर कुछ बिकने वाला है। देश में इन्होंने कोई सरकारी संपत्ति नहीं छोड़ी। नए नए एक्ट, नए नए रेगुलेशन, नए नए नियम और कानून लाकर देश की गरीब जनता को जो सताने का, उन्हें परेशान करने का काम नरेंद्र मोदी एंड कंपनी कर रही है। जिन्हें हमने समझा था लीडर, वो तो निकले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर। ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले, इन्होंने तो देश की संपत्तियों को बेच के भी इनका पेट नहीं भरा कि किसान को भी शामिल कर दिया। आप ये नए नए टैग देते रहते हैं प्रधानमंत्री को, वो कुछ बोलते हैं तो आप उसका इश्यू बना लेते हो। आप कह रहे हैं आंदोलन जीवी का इशू बना दिया। अगर देश के अंदर आंदोलन जीवी नहीं होते ना तो आज आप जो यहाँ पर खड़े हुए हैं ना और खड़े रहकर सवाल कर रहे हैं, ये आज़ादी भी आपको नहीं मिलती। किसी अंग्रेज के घर में बैठ के उसके जूते और चप्पल साफ कर रहे होते। तो ये देश को आज़ादी दिलाने वाले आंदोलन जीवी हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे देश के खातिर शहीद हो जाने वाले राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह हो। ये वो देश के क्रांतिकारी हैं जिन्होंने देश के खातिर आज़ादी की लड़ाई लड़ी, देश में आज़ादी की मुहिम छेड़ी और आज़ादी के लिए आंदोलन चलाया। ये क्रांतिकारी थे, हैं और रहेंगे। और हम नहीं हम भी दिल से कहते हैं हम आंदोलन जीवी थे, हैं और रहेंगे। आप बताइए, आप हमें मना करेंगे क्या आंदोलन में आने के लिए? अगर देश की सरकार से, उनके नीति नियम और कानून से हम परेशान हैं तो हम आते हैं आंदोलन करने के लिए। आपको उससे आपत्ति क्या है ये तो बताइए। और प्रधानमंत्री को क्या शोभा देता है संसद में खड़े रहकर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो अगर जरा सा एक क्रिकेटर का कुत्ता मर जाए तो उस पर ट्वीट करना शुरू हो जाते हैं सारे के सारे नेता शुरू हो जाते हैं। क्रिकेटर का कुत्ता मर जाए, किसी नेता का कुत्ता मर जाए तो सब ट्वीट करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन 200 से ज्यादा किसानों की शहादत पर चुप्पी रखने वाली भाजपा सरकार अपनी चुप्पी को कब तोड़ेगी? अरे 200 से ज्यादा किसानों की शहादत में तो हिंदू ही हैं। आप तो हिंदू प्रेमी सरकार हो। हिंदू प्रेमी नरेंद्र मोदी कहाँ गया आज? कहाँ गया
उनको तो आज नरेंद्र भाई मोदी को तो आज अपने गुलाम नबी आजाद की चिंता हो रही है। उनको जब संसद से बाइकाट किया जाता है तो कलाकार महोदय के आंसू हो जाते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, आप कंपैरिजन करते हैं राकेश टिकैत के आंसुओं की और एक कलाकार महोदय के आंसुओं की। वो कलाकार जो आए दिन भावुक हो जाता है, आपको पता है कितनी बार भावुक हो चुके हैं वो संसद में या और भी तमाम जगहों पर। उनका ड्रामा है। और एक मैंने भाई से पूछ लिया, मैंने कहा भाई तू क्या कर रहा है? कह रहा भाई ये मैं नरेंद्र मोदी जी की बात सुन रहा हूँ। मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी की बात सुना, ये तो शेख सिल्ली का कार्यक्रम है। कह रहा भाई शेख सिल्ली की बात सुन लो चाहे इनकी बात सुन लो, दोनों एक समान है। ये भी लंबी लंबी छोड़ता है, वो भी लंबी लंबी छोड़ता है, तो सुनने में आपत्ति कैसी? तो देश की जनता को जो मूर्ख बनाने के तंज कसते हुए क्या आपको मजा आता है प्रधानमंत्री को लेकर? जो अभी आप ये तंज कस रहे हैं, ये मजा आता है इस तरीके को लेकर? अगर वो कुछ कहें तो आप उसका इशू, जैसे अभी मैंने बताया, और आप कुछ भी बोल। प्रधानमंत्री से आपने पूछा कि आपको मजा आता है देश के किसान को आपके नेता खालिस्तानी कहते हैं? नहीं, एक मिनट, क्या बात कर रहे हैं? आंसू पहली बार निकाले हैं प्रधानमंत्री ने। ह्यूमन है, इंसान है, आंसू आ जाते। ये आंसू तब क्यों नहीं आए जब हमारे 40 जवान शहीद हो गए पुलवामा में? तब नहीं आते होंगे, जरूरी थोड़ी आपके सामने आएंगे। वाह वाह भाई वाह। मतलब किसानों को लेकर 200 किसान शहीद हो गए, उनको लेकर आंसू नहीं आए? घर में रो रहे थे क्या? या आपको बुलाकर दिखाया कि कैमरे में शूट कर ले रो रहा हूँ? वो आदमी जो अपनी माता श्री से भी मिलने जाता है तो कैमरा लेकर चलता है, आपको लगता है वो घर के अंदर भावुक होगा? बताओ ना मुझे। तो कहीं भी हो जा सकता है, ये तो कोई बात नहीं। अरे यार आपको भी ना सत्ता की वकालतगिरी की आदत हो गई है। इतनी भी वकालत मत करिए सत्ता की। माना कि पत्रकारों को उठाकर अंदर डाला जा रहा है तो इतना भी मत घबराइए। घबराने की बात सुनिए, नहीं, आप बताइए, सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है। सुनिए, सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है, पराजित नहीं। आप सत्य को पराजित नहीं कर सकते और सत्य से मुंह भी नहीं मोड़ सकते। तो सरकार की वकालतगिरी छोड़कर कभी किसानों के पक्ष में भी पूछिए, तभी तो बताएंगे हम। सरकार की वकालत नहीं है, आप हर चीज पर सवाल खड़े करते हैं। शायद आपने आंदोलन जीवी शब्द सुन लिया, आंदोलन जीवी किस परिप्रेक्ष्य में किया वो नहीं सुना आपने। भाई हर चीज में, बता दीजिए। हर चीज में सवाल उठाना, कितने सारे कानून आए हैं, हर चीज में सवाल उठाना। अगर वो रो रहे हैं उस पर सवाल उठाना, वो हंस रहे हैं उस पर सवाल उठाना, कहीं विजिट कर रहे हैं उस पर सवाल उठाना, क्या है? तो फिर कुछ तो बोलेंगे ना। देखिए आप तो कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपके गले में तो सत्ता की दलाली का फेविकोल मरीन का मजबूत जोड़ अटक गया है, जो पानी में भी नहीं टूटेगा। लेकिन मेरे गले में नहीं अटका वो। इन बातों से नहीं, अरे मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूँ, मेरे गले में नहीं अटका। संपत्ति मेरे देश की बिक रही है तो मैं बोलूंगा, किसान मेरे देश का परेशान हो रहा है तो मैं बोलूंगा, बलात्कार मेरे देश की बहन बेटियों के साथ हो रहा है मैं बोलूंगा, आंदोलन जीवी परजीवी मेरे देश के लोगों को कहा जा रहा है मैं बोलूंगा। और आप देश के किसान को लेकर नहीं बोलेंगे तो भी मैं बोलूंगा, क्योंकि आपके बाप दादा को हिंदुस्तान दहेज में नहीं मिला जो बेचने में लगे हुए हो। आपके बाप दादा को दहेज में मिला है तो बताओ, मिला क्या है आपको दहेज में? ये बताइए ना। ये भाजपा वाले वो हैं जो प्रधानमंत्री आज बन के बैठे हैं, इन्हें कोई काउंसलर की टिकट ना दे जो आज बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री बन के। इन्हें कोई बस में टिकट नहीं देता, कंडक्टर इनकी शक्ल देखकर। जनता ने चुना है, अरे आज तो ईवीएम चुननी है, जनता कहाँ चुननी है? आज तो ईवीएम चुननी है। क्या बात आप कर रहे हैं? एक बात मुझे बताइए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो ईवीएम को लेकर रोती रहती थी ना? तो ईवीएम को लेकर इतनी मोटी मोटी जो पुस्तकें लिखी हैं वो किसने लिखी हैं? हमने तो लिखी नहीं है, वो इन्हीं के नेता ने लिखी हैं। तो आज अगर मोदी जी इतने ही सच्चे हैं तो ईवीएम को बंद करके एक बार बैलेट पेपर से कर लो ना, क्या आपत्ति है? हमारे देश के किसान ने वोट दिया, किस लिए दिया? परेशान होने के लिए दिया क्या? किसान सड़क पे बैठा है, आपको अच्छा लगता है किसान सड़क पे बैठा हुआ? एक बार वार्ता करने में आपत्ति क्या है? यहाँ पर क्यों नहीं आते हैं? नहीं, यहाँ क्यों नहीं आते हैं? वार्ता कितनी सारी हो गई। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि अभी तक इन कानूनों में काला शब्द ही नहीं ढूंढ पाए हैं, बता ही नहीं पाए क्या काला है। आप एक बात मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि इसमें काला क्या है? आप अपने कृषि मंत्री को नहीं समझ पाए, भूल गए आप भूल गए क्या? कृषि मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था जैसे ये कृषि कानून आया था, भूल जाते हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी जब अपने कृषि मंत्री को नहीं समझा पाए तो किसानों को क्या खाक समझा पाएंगे? ये बताइए ना आप मुझे। आप कह रहे हैं इसमें काला क्या है? आप 1950 से लेकर 1960 का अमेरिका यूरोप का एक्ट पढ़ लीजिए ना। खैर इंग्लिश इन्हें आती नहीं होगी, खैर वो इनकी डिग्री अलग है थोड़ी सी, उसको छोड़िए। ऐसा नहीं है। हाँ, मैं कब मना करा?
डोनाल्ड ट्रंप का नाम ये ठीक से नहीं ले पाते। इनके नेता जो हैं वो आत्म 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 3 बार करते फिर आत्मनिर्भर बोल पाते हैं। तो पढ़े लिखे ही तो हैं ये, समझ रहे हैं आप, पढ़े लिखे ही तो। हम पे कोई टिप्पणी थोड़ी कर रहे हैं, हम बता रहे हैं पढ़े लिखे हैं। ऐसी डिग्री बता देते हैं कि जिसका पता ही नहीं होता। देश की जनता के कपड़े तक बिकवा दिए और खुद यहाँ लाखों करोड़ों रुपए के सूट पहनने हैं और फिर भी कहते हैं मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। अबे तू फकीर कहाँ से है? अगर 10 लाख का सूट पहनने वाला फकीर है तो देश की पूरी जनता को गरीब ही बना दे, दिला दे सबको 10 लाख के सूट। आज आपको अच्छा लगता है किसान सड़क पे है? अच्छा लगता है? एक बात बताइए, अरे सुनिए, इनका तड़ी पार गृह मंत्री जब घर घर आके पर्चे बांट सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां बंगाल तक प्रचार करने पहुंच सकते हैं, तो यहाँ से कितनी दूर है पीएम कार्यालय? मेहंदी लगी है पाँव में, मुंह में रसगुल्ला है इनके, या मेहंदी कब तक सूखेगी इनकी ये तो बता दीजिए, जो यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं। और आप कहते हैं वार्ता कर लीजिए, कभी कहते हैं 1 कॉल की दूरी पर है। टेंट के अंदर रहते हैं प्रधानमंत्री जी कि उठाया टेंट और घुस गए किसान, कर ली वार्ता। टेंट में रहते हैं तो बताओ घुस जाएं, सड़क पे झुग्गी बननी है इनकी, घुस जाएं जाकर। कैसी बात कर रहे हैं आप भी? किसान अगर दिल्ली जाए तो मार पिटाई हो जाए। आप तो कह रहे थे अभी कोई नहीं था, अभी देखते देखते इतने सारे आ गए किसान। ये भी पैसे देकर आए हैं क्या? ये बताइए ना। ये भाजपा का चुनावी प्रचार की रैली नहीं, किसान आंदोलन है, समझ रहे हैं आप? और किसान आंदोलन में लोगों को पैसा नहीं बांटा जाता। ये किसान है जो अपना अनाज बांट रहा है लोगों को, और लोगों का पेट भर रहा है, किसी को परेशान और तंग नहीं कर रहा। क्योंकि किसानों की लड़ाई सरकार के 3 कृषि काले कानून से है। आपने ये नहीं पूछा कि एक साथ 3 काले कानून क्यों लागू कर दिए? किसान को फायदा दिलाना था तो एक एक करके लागू कर देते, या एक ही बारी में सारा फायदा देते? फायदे से ही दिक्कत है, फायदे दिलाने से दिक्कत तो फायदे से, अरे हमें फायदे से कोई दिक्कत नहीं। हम तो कह रहे हैं भाजपा वालों को रख लो, आपके पास तो सारे किसान हैं ही। आप तो कह रहे हैं हम खालिस्तानी आतंकवादी हैं, तो आपकी नज़र में किसान तो हेमा मालिनी हुई, जो महाराष्ट्र में पहले फ्लोर पे गन्ना उगा रही है, तो दूसरे पे ज्वार, तो तीसरे पे मक्का। तो हेमा मालिनी से कह दो सांसद का पद छोड़ देगी, उधर वहाँ उससे कह दो, क्या नाम है उनका, सनी देओल से, वो अपना सांसद का पद छोड़ देगा। और इधर आप किरण खेर से कह दो, ये 3 हो गए सांसद, इनसे कह दो अपना पद छोड़ दें और यहाँ आकर खेती करना शुरू कर दे, जब इतना ही फायदा है इसमें। तो एमपी में क्यों बढ़े? आपके लिए भी तो ऑप्शनल है ना, आपके लिए भी तो ऑप्शनल है, मत मानिए आप। पुरानी जो चीजें हैं वो तो वैसी रहेंगी ना, एमएसपी उन्होंने बोला ऐसी रहेगा, मंडियां ऐसी चलती रहेंगी, ये तो ऑप्शनल है। अगर अच्छा लगे तो अपनाओ, ना लगे तो छोड़ दो। 2006 में बिहार को लेकर क्या बोला था आपने? सुना था मोदी जी को? क्या बोला था? कि जब 2006 में एपीएमसी एक्ट के तहत मंडियों को खत्म किया गया तो किसानों की हालत बेहतर होगी। हो गई बेहतर? कहाँ है किसान आज भी दिल्ली और पंजाब में अपनी फसल को बेचने के लिए आता है। आप बात कर रहे हैं कहाँ कैसे बेहतर हो गई? आप तो सरकार की दलाली कर रहे हैं। बिहार का किसान क्यों नहीं आया फिर आपके साथ? आपको पता है यहाँ बिहार का किसान है या नहीं है? कहाँ से हो भाई? अरे लगाइए ना, कहाँ से हो? बिहार से हैं। बिहार से हो? ठीक है, कैसी हालत है? बहुत खराब है हमारे यहाँ। खराब हालत है। अरे अरे अब आप मेरे से सुन लीजिए। नहीं आप कह दो झूठ में बिहार से बोला। आइडेंटिटी कार्ड है कोई जेब में? बताओ। आपकी तो नहीं, एक बंदे की बात नहीं है, बाप ओवरऑल बात रे। करो। जितने लोग जैसे हरियाणा पंजाब से आए हैं। आपका 1 मिनट, आप कहाँ से हैं? मैं भी बिहार से हूँ। ठीक है, अब बोलिए 2 बंदों की बात नहीं है, ऐसा भी मत करिए। माना चाटू का, समझ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया का किसान है यहाँ, समझ रहे हैं? अभी आप ये समझिए, अगर 30 40 50 आदमी में 2 आदमी आपको बिहार के दिखा दिए, समझ रहे हैं, पंजाब के भी होंगे, हरियाणा के भी हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, तमाम जगह के हैं, तो आप ये बताइए कि आइडेंटिटी देकर घुसाया जाएगा कि बिहार का है या नहीं है? हर क्षेत्र का आदमी परेशान है नरेंद्र मोदी जी से, हर क्षेत्र का, और इंतजार कर रहा है उनके इस्तीफे का। कब दे रहे हैं ये बता दो, उसी से सबको संतुष्टि है। जय हिंद, जय भारत।